हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना परेशान हो रहे, सोचे जा रहे हैं, तो वो क्या फील कर रहे हैं आज के दिन, ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, वो भाग क्या बोलते हैं, गलती से सिर्फ आप मांगा हो गया, लाइक वो बात याद रहनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि आप किसी गलत चीज़ को एब्जॉर्ब कर लें। ओके, तो आज है 9/9 पोर्टल, 9 सितंबर। तो 9/9 पोर्टल आज ओपन हो गया है और कल है न्यू मून। तो डेफिनेटली इस सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ असर है उनकी तरफ से एक्शन में, कुछ एंडिंग में, कुछ उनकी तरफ से कुछ एंड हो रहा है। फिर वो एक खामोशी भी हो सकती है और कहीं रिश्ते की, उनके जो कार्मिक पैटर्न से रिश्ते हैं उसकी भी एंडिंग हो सकती है। तो देखते हैं कि आज क्या निकल के आता है, क्योंकि सुबह से उस 9/9 पोर्टल की मेडिटेशंस में बिजी थी और वैसे भी आज अनंत चतुर्दशी है, तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। तो लेट्स सी कि इतने बड़े दिन पे आज की फीलिंग्स क्या है। Knight of Pentacles, the Moon, 8 of Swords, Queen of Swords, 5 of Cups, The Tower। यस, मैंने कहा ना कुछ एंड है जो फील हो रहा है। 2 of Pentacles, Ace of Wands, 8 of Pentacles और 8 of Cups, डबल 8। सो 18 नंबर उनकी बर्थ डेट हो सकती है, 16 हो सकती है, 13 हो सकती है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। 16, 18, 13 वो हो सकती है और 15 हो सकती है। तो एनर्जी मैंने जैसा कहा ना कि बहुत ज़्यादा बहुत डीप, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा एक अनसुलझी, एक अलग ही कश्मकश और सब चीज़ें छुपी हुई। इनफैक्ट आप छोड़ो, उनके आसपास के लोग भी उनको नहीं समझ सकते, उनको नहीं जान सकते कि आखिर इनके ये क्या बंदा सोच रहा है या क्या बंदी सोच रही है, चल क्या रहा है। कभी ऐसा बिहेव करते हैं, कभी वैसा बिहेव करते हैं, कुछ खामोश है तो कभी कभी बहुत बोल जाती है, लेकिन चिढ़ जाती है। इनफैक्ट बोलते नहीं, चिढ़ते हैं, बात बात पे चिढ़ते हैं, आर्गुमेंट पे होता है कि सही गलत ये वो सब, ऐसे क्यों वैसे क्यों। स्पेशली आपके बीच में जो सेपरेशन है ना, उसकी वजह से लेके बहुत ज़्यादा एक फील होता है ना कि उस चीज़ के ऊपर उंगली उठाना तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ता है, आर्ग्यूमेंट्स लेवल बढ़ जाता है। फिर वो कहीं पे भी हो, कलीग्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी। मान लीजिए कि इनका काम, इनका करियर, इनका पैसा, ये हर चीज़, फाइनेंशियल स्टेटस, आपके बीच में सेपरेशन की वजह है। तो अभी अगर कोई आके बोले कि पैसा कितना ज़रूरी है, लोग तो नहीं समझते, रिश्ते, लोग चाहते हैं कि वक्त दे, रिश्ते दे, ये दे वो दे, बट पैसा कितना ज़रूरी है, पैसे के पीछे तो जाना ही पड़ता ना, इंसान कैसे जिएगा वगैरह, ये सब बात कोई बोलेगा ना तो इनकी भाई 7वें आसमान है। कैसे सिर्फ पैसा ज़रूरी है, रिलेशनशिप, इमोशंस कितने ज़रूरी होते हैं, ये बात पे ये आर्गूमेंट इतना बड़ा लेक्चर दे सकते हैं। ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी है। सामने वाले को ना लिटरली प्रूव कर देंगे कि पैसा नहीं, पैसा ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं कि आप रिलेशन को खो दो, रिलेशन को नकार दो, उसे एक्सेप्ट ना करो। क्योंकि बाद में ऐसे हो जाते हैं ना सिचुएशन कि जैसे दूध का दही बन जाए और वो चीज़ रिवर्सिबल नहीं हो सकती, ऐसे काइंड ऑफ फील होता है।
मतलब इतना खो जाता है इंसान, सब कुछ इतना खो देता है ना, किसी अपने को, किसी सपने को, किसी अच्छी फीलिंग्स को, एक खूबसूरत एहसास को, एक खूबसूरत फ्यूचर को खो सकता है इंसान। ये वर्ड एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके मुंह से निकलते होंगे। अपनी सिचुएशन में जो आपको खोके आप नहीं है, ये सोच के जो दर्द है, तकलीफ है, उसकी वजह से ना बहुत बेचैन होने के लिए सब कुछ है, मतलब काम है, इतना ज़्यादा काम हो सकता है, या फिर काम का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे जॉब लॉस हो, बिजनेस में लॉस हो, या कहीं पे, या फिर इतना काम है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी दूसरा कुछ सोचने समझने का इंसान थक जाता है। लेकिन फिर भी एक वक्त होता है ना जहाँ पे इंसान सब चीज़ों से एक खामोश हो जाता है, खामोश। वो पल में नहीं होता, मतलब उस इंसान को ना एक खुशी नहीं महसूस होती, एक सुकून या एक थकावट के बाद एक गहरी नींद, ये सब नहीं होते। कुछ दुख है, कुछ गलती का एहसास, कुछ तो खटक रहा है, कुछ तो मन में है जो अनसुलझा है, जो सुलझ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा। एक अजीब सा अट्रैक्शन है, स्पेशली रात को अजीब सा एक खालीपन फील होता है, जहाँ पे ना वो आप ही को याद करना प्रिफर करते हैं। प्रिफर इन द सेंस कि हो सकता है कि उनके आसपास अलग सिचुएशंस हो, तो आपका फ़ोटो लेके बैठे, आपको याद करे, ये पॉसिबल नहीं है, दिखा नहीं सकते। लेकिन लोग समझ रहे, कुछ तो ऑब्जर्व करे कि कुछ ना कुछ चल रहा है, ये बंदा इतना चेंज हो गया है, ये बंदा इतना खामोश है, ये बंदा इतना बदल सा गया है, पहले कुछ और था, मतलब मस्त मौला था, अभी ये बंदा काफ़ी ज़्यादा सोच विचार और कितने सारी चीज़ें, मतलब सोचता बोलता कितना करता है, या ऐसे कुछ एनर्जी है। तो वो सारे जो चेंजेस है, ये जो टावर सिचुएशन आपके बीच में आया, जो सेपरेशन आपके बीच में आया है, इसी वजह से अपने ज़िंदगी में आपको खोकर बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इनको एहसास हुआ है। एहसास तभी हो रहा है, एक तो सेपरेशन में आपका ना होना, और दूसरी चीज़ कि किसी चीज़ की कंपैरिजन की वजह से, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंपैरिजन की वजह से उनको एहसास हो रहा है कि ये मतलब आप कितने इम्पोर्टेंट, आप कितने खास थे, और आपका रिश्ता, आपका एहसास, आप जिस तरह से प्यार करते, आप जिस तरह से कंसर्न करते, केयर करते थे, लड़ते थे, झगड़ते, गुस्सा करते थे, रोते भी थे, क्योंकि अगर कोई अपना नहीं है, कोई, ये वो जो एहसास है ना, बहुत बहुत खास होता है। ये अभी वो समझ पा रहे हैं कि वो एहसास बहुत खास होता है कि एक ऐसा पर्सन जो मेरे लिए बना है, मेरे लिए सोचता है, मेरे लिए पागल हो रहा है, मेरे लिए दुखी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फीलिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें आपसे तो छुपाई जा रही है, इनफैक्ट खुद ही अपने आप से अपने आप को ना कंट्रोल या ऐसे करके कोशिश में हो सकता है कि नहीं, मैं अपने आप को ही छुपा, नहीं ये सब गलत है, अभी क्या हो सकता है, सब कुछ तो बिगाड़ दिया है, सब कुछ तो ख़राब कर दिया है, ये सोच के भी शायद चुप बैठते होंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ और ही कह रही है, सिचुएशन कह रही है कि नहीं, ये उलझना बंद करो, सोचो, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, कुछ तो सोचो कि कुछ हो सकता है। ऐसे चिड़चिड़ करने से, ऐसे सब कुछ इस भागने से, सिचुएशन से भागने से कुछ नहीं होने वाला। हैव टू टेक द डिसीजन। और जब वो डिसीजन के बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पे आपके लिए अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा, और इस अट्रैक्शन में एक जिस फिज़िकल अट्रैक्शन एक इंसानी एक नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, बट उसमें ना इमोशंस और एक अपनी अहमियत को पाना, वो बहुत बड़ी ज़िद है। और जैसे कि फील हो रहा है कि जो कुछ लोग के केसेस में ऐसा है कि अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बिजी रखने का हो, या अपने आप को बस इस चीज़ से भुलाना है, निकालना है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन तकलीफ़ तो हो रही है, उस चीज़ को जैसे ना सूदन आउट करने के लिए बस किसी एडिक्शन का सहारा ले सकते हैं। एडिक्शन का सहारा, वो चीज़ मुझे फील हो रहा है। तो ये टावर बहुत कुछ सिखा रहा है, ये थोड़ा ना कंट्रोल छूट रहा है उनका, बहुत
शायद वो बहुत रोते होंगे, बहुत चिड़चिड़ करते होंगे, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अपने अंदर ही बहुत सारे तूफान मचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। सिचुएशन से बाहर निकलना है, बहुत शुरुआत एक नहीं करनी है, एक अपॉर्चुनिटी की इंतज़ार में, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, सोच समझ के कदम आगे उठाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली गलती रिपीट नहीं करना चाहते। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा गजब का है, क्योंकि आपके लिए ना एक अलग ही फीलिंग है, कनेक्शन। तो कॉल मैसेज तो आ सकता है, मिलने आ सकते हैं, इनर पीस और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द गार्डन। तो अभी इस रिश्ते के ऊपर मेहनत तो यही करेंगे और इनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियति का उसूल है कि जो बिगाड़ा है उसे सुधारना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नियति को आप, नियति हो या यूनिवर्स को, आपको भी तो जवाब देना है। आप इतना तड़प रहे, आप उनसे पूछ रहे, आपने, यूनिवर्स ने कहा कि आप ऐसा करो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, आपका इंतज़ार है, ये सब कुछ है, आपने अपने ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा। लेकिन इसके लिए इनको सुधारना भी एक काम है यूनिवर्स का, तो वो चल रहा है। ये टावर सिचुएशन बेकार में नहीं है। तो अपनी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक पर्सन है, उनसे सीखना है। लर्निंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लाइफ में एक्चुअली वो ढूंढ रहे हैं असली सुकून, शांति, असली सोल फीलिंग। एक सोल में क्या फील होता है ना, वो फीलिंग जानना चाहते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि ये डिफरेंट कनेक्शन है, अलग ही पुल, अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन उसके लिए फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए फील हो रहा है। तो डेटिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा, ही और शी इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस कनेक्शन। प्रिपेयर्ड, एक तैयारी चल रही है, आने की तैयारी। सी कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना, मतलब हम ही समझ सकते हैं वाली एनर्जी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके ऊपर ये फिदा है लिटरली। और अपने आप का ऑरा चेंज किया है, लिटरली अपने ऊपर काम किया, अपने मेडिटेशन करते हो आप, अपने लिए हीलिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। भले आपके स्टेटस दिखते हो या नहीं हो, लेकिन आपकी एनर्जी में उनकी लाइक ना एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है। देखते हैं एक्शन। चूज वाइजली। 7 ऑफ कप्स, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंट्यूशन 2 नंबर, स्पिरिचुअल इन 2 नंबर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड अगेन 8 नंबर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 9 नंबर, 2 कार्ड्स, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड स्टैंडर्ड ग्राउंड। तो 77, 88, 22, 9 नंबर अगेन वो चीज़ आई है। एंड बॉटम टेक है 5 नंबर, विजडम। तो यहाँ पे उनकी विजडम कहीं ना कहीं से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनको कहीं ना कहीं ज्ञान, मतलब ज्ञान तो मिल रहा है कुछ चीज़ों का, कुछ तो होता है, डिफरेंट होता है। मुझे लगता है ना कि ये ना सही, ये तो अपने लाइफ में ना ये चीज़ें में उलझे हुए, बट ऐसा लगा ना अचानक से कि इनके आसपास कोई तो है ऐसा जो शायद एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग के बारे में बात कर रहा हो। इसकी वजह से ना इनको जाने अनजाने में ये सारी चीज़ों का, इन कनेक्शन का थोड़ा ना एक अंदेशा हो गया है, और पहले जिस बातों को वो समझते नहीं थे या नकार देते, अभी इन बातों को में कुछ दम है, ये बात जानने की कोशिश में है। तो 6 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट, 9 नंबर उनकी लाइक बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 222 एंजल नंबर शायद आपको बार बार दिख रहा हो, वो भी एक फीलिंग है। तो अपने स्टैंडर्ड ग्राउंड, लाइक अपने लिए खड़ा होना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए खड़ा होना चाहते हैं। सक्सेस तो आप लोग को मिलकर रहेगी, क्योंकि अभी इस रिश्ते में एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होगा। ये अपनी सिचुएशन से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बाहर आएंगे, ये फील हो रहा है। और इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक नॉलेज है जो मिल रहा है, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है इनकी डेफिनेटली।
ऑप्शंस ट्राई करके हो चुके हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि क्या चूज़ करना है, डिसीजन पक्के हो रहे हैं। इनकी इंट्यूशंस, इनकी ड्रीम्स, इनकी इंट्यूशंस ड्रीम्स कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रही है, इनर वॉइस कहते हैं ना, वो गाइड कर रही है। और फाइनली क्या होगा, स्पिरिचुअल यूनियन, एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पे ना इक्वल लव एंड गिव एंड टेक होता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे फील हो रही है, स्पिरिचुअल यूनियन होगा ही। तो जैसे मुझे फील हो रहा ना कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, सिर्फ नॉट ओनली कि जस्ट फिजिकल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे एक अटैचमेंट बेहद ज़्यादा है आपके लिए, बेहद ज़्यादा। आपके लिए एंजल आंसर्स क्या है देखते हैं आज के दिन। जस्ट कार्ड्स, इफ यू बिलीव इन द नियर फ्यूचर, लेट गो, और इट्स अप टू यू। बॉटम देखे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो नियर फ्यूचर का आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका रियूनियन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इट्स अप टू यू, लेट गो एंड इफ़ यू बिलीव। और इन द नियर फ्यूचर, जो भी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये सब होने वाला है। अभी ये सब क्यों होगा और कैसे होगा, बिकॉज इफ़ यू बिलीव, इट्स अप टू यू। ये सब कुछ आपके ऊपर है, हर मतलब ये हार मानना हो या पॉजिटिवली सोचना हो, हर चीज़ आपके ऊपर है। विश्वास अपने ऊपर करना है, यूनिवर्स के ऊपर करना है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। इफ़ यू बिलीव तो होगा ही, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें अफर्मेशन की तरह काम करती है। आप ही सोचेंगे कि नहीं हो सकता तो वही नहीं हो सकता। तो क्योंकि यूनिवर्स का मानना होता है कि अगर आपने ही मान लिया है, सोच लिया है, आपने हार मान लिया ना कि नहीं हो सकता, तो फिर क्या बात है, गो ऑन योर वे, लाइक आप अपने रास्ते आगे जा सकते हैं। बट इफ़ यू बिलीव कि नहीं ये हो सकता है, बिकॉज मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे यूनिवर्स पे विश्वास है, मुझे अपने प्यार पे विश्वास है, तो डेफिनेटली होगा। चीज़ें आपके सामने ऐसे खुल के आएंगी कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि यस ये चीज़ें होती हैं। एक दिन आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाँ ये चीज़ें होती है, बट तरीके अलग हो सकता है, वक्त अलग हो सकता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ 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 कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और ये जब आप मतलब मेनी क्वेश्चंस है लाइक ना मेल आते हैं कि पर्सनल रीडिंग के चार्जेस क्या है, कि एक्चुअली जब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे जाती है और आपको वहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करना है, पेमेंट करना है, आपका रीडिंग कंफर्म हो जाएगा। तो वो चीज़ है, बहुत सिंपल है प्रोसीजर। टाइम लगता है क्योंकि वेबसाइट का मैनेजमेंट थोड़ा डाउन है, बट फिर भी मुझे कंफर्मेशन मैसेज आने के बाद मैं भी कंफर्मेशन मैसेज सेंड करती हूँ। ओके, तो और कुछ जानना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।